कि आज यदि बिहार खड़ा है समृद्धि की ओर है तो वो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार तो भाजपा की सरकार बनी हो। आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जयंती के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं और अपने तीखे तन से जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं मिर्ची लगा जाती है। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक करना और विपक्ष के जंगल राज की वापसी अब संभव नहीं है। सम्राट चौधरी के इस तीखे तंज को सुने आप। और सर्वे कैलाशपति मिश्र जी ने बिहार में भाजपा को मजबूत किया और लगातार जंक्शन से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बड़ा करने वाला, नेतृत्व बनाने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने वाला हमारे नेता सर्वे कैलाशपति मिश्र जी के चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते को बिहार को आगे बढ़ाने का काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो। और बिहार में अब सुशासन है, बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है, इसलिए आज सरदे कैलाशपति मिश्र जी के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते और निष्पक्ष चुनाव दोनों को साथ समझिए कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है बिहार को आगे ले जाने में, उसमें बिहार आगे बढ़े। बीजेपी ने मांग की है बुर्का प्लस महिलाओं का फेस निर्माण किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया बिहार अराजक दौर में था, उसको सजाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। यही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर देश को संदेश दिया, बिहार को संदेश दिया कि आज यदि बिहार खड़ा है समृद्धि की ओर है तो वो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी जो है गजब बोले। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं हमारे जितने भी लोग जिन्होंने भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को जनसंघ से लेकर के आगे तक सींचा है, उनको मैं याद करता हूं, हमेशा नमन करता हूं उनके विचार को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका उन्होंने नमन किया और कहा कि ईवीएम लाकर के, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन लाकर के जो है, जो लूटपाट होता था, जो बूथ लूट लिया करते थे, तरह तरह की चीजें होती थी, जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होता था उसमें धांधली होती थी, उसको ईवीएम को ला करके उन्होंने जो है ये सब चीजों को खत्म कर दिया। ईवीएम को हैक करना और विपक्ष की जंगल राज की वापसी अब संभव नहीं है। जहां सम्राट चौधरी के तीखे तन से जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है मिर्ची लग सकती है। लेकिन स्पष्ट तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी और भी कई रंगीन बातों को बोलते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जी का यह राज है, यहाँ जंगल राज स्वीकार नहीं है, यहाँ अपराध स्वीकार नहीं है, यहाँ छिनतई स्वीकार नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में नहीं हो तो कई प्रकार का अपराध होते हैं, लेकिन लगातार एनडीए हमेशा एक ही पिटारा पीटती है कि यहाँ पर सुशासन की सरकार। देखिए, कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने इस बात का बयान दिया था और कहा था कि आप रात में जो है आराम से खाइए पीजिए और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अपने गाँव होकर के आइए। आते समय या जाते समय आपको किसी भी तरह की चीज का दिक्कत होता है तो हम आपको इस्तीफा सौंप देंगे। जहाँ उनको इतना भरोसा है अपनी सरकार। अब देखा जाए, देखते रहे हमारे सहयोगी धन्यवाद।